नमस्कार दोस्तों, सक्सेस के जरिए हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जो आपको जीवन में सफल होने के लिए बहुत काम आएगी। भगवान बुद्धा की इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफल होने के लिए किसी व्यक्ति का सिर्फ मेहनती होना काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति में और भी कई ऐसे गुणों का होना ज़रूरी है जिनकी मदद से वो खुद को सफल बना सकते हैं। इस जीवन में हम सभी किसी ना किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा हम सभी के साथ होता है। कई बार हम असफल होने की वजह से काम को अधूरा छोड़ देते हैं और कई बार हम असफल होने के डर से किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते। आज की इस सफलता के लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए आप जानेंगे कि सफलता पाने के लिए व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को साथ लेकर प्रवचन देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ जा रहे थे। सफ़र बहुत लंबा था, तो वो अपने साथ पहले ही खाने पीने की सभी चीज़ें लेकर चले। सफ़र के दौरान उन्हें एक गांव मिला जो कि पूरी तरह से खाली था। चारों तरफ सिर्फ झोपड़ियां और सूखे खेत ही थे। उसे देखकर ऐसा मालूम पड़ता कि वहाँ के सभी लोग पानी की कमी के चलते अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ से कहीं और चले गए हैं। उस गांव में एक छोटा सा कुआं भी खुदा था। बुद्ध के शिष्यों ने जब उस कुएं में झांका तो वो भी खाली था। उस कुएं में सिवाय धूल के और कुछ नहीं था। अंधेरा भी होने को था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक रात वहीं गुजारने को कहा। अगले दिन सुबह वो सभी गांव से निकलने लगे। वो लोग जैसे ही गांव से थोड़ा बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर थोड़ा दूरी पर वैसे ही सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोले नहीं। उनके शिष्यों के मन में ये सवाल आने लगा कि आखिर यहाँ इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हुए हैं, ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है। अपने मन को शांत करने के लिए एक शिष्य ने अनंत गौतम बुद्ध से वहाँ बने गड्ढों के बारे में पूछ ही लिया। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को बताया, इस गांव की परिस्थिति देखकर पता चलता है कि इस गांव में कुछ समय पहले पानी सूख गया होगा और पानी की तलाश में ही यहाँ इतने सारे गड्ढे खोदे गए होंगे। जिन लोगों ने ये गड्ढे खोदे उन्होंने मेहनत तो बहुत करी, लेकिन किसी ने भी धैर्य नहीं दिखाया। अगर उन लोगों ने धैर्य के साथ सिर्फ एक या दो जगह पर गहराई तक खोदा होता तो उन लोगों को पानी भी मिल जाता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा खोदते रहे और जब पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह खोदने लग गए। इस तरह उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिला और उन्हें इस जगह को छोड़कर जाना पड़ा। इस बात को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि किसी भी काम में सफल होने के लिए हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी, बल्कि कई बार धैर्य रखकर उस काम को करते रहना होता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो धैर्य काम आता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है वो सफलता भी पाता है। असफल होने पर बार बार अपने कार्य को बदलते रहना हमें सफलता से और दूर कर देता है। इसलिए किसी काम में अगर आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते तो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर आपका काम और लक्ष्य सही होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। इस कहानी को पढ़कर आप ये बात तो जान ही गए होंगे कि सफल होने के लिए हमारे अंदर धैर्य होना कितना ज़रूरी है। जिस तरह बगुला मछली की तलाश में धैर्य साथ खड़ा रहता है, उसी तरह हमें भी मेहनत और धैर्य के साथ अपने काम करते रहना बहुत ज़रूरी है। आज काम शुरू किया और 10 दिन बाद माला माल हो गए, ऐसा बहुत कम होता है। किसी भी काम को सफल होने में समय लगता है और उस समय काम आता है हमारा धैर्य। इसलिए किसी भी काम को यह सोचकर शुरू ना करें कि आपको सब कुछ जल्दी से मिल जाएगा। धैर्यपूर्वक मेहनत करते रहे, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।